मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापिस अपने घर में क्यों आती है? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, जो हर व्यक्ति को अवश्य ही जानना चाहिए। अतः आप वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी कभी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होता है। मृत्यु लोक में मृत्यु ही एक अटल सत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद इस आत्मा की क्या गति होती है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर के अंदर वापस क्यों आती है, और फिर वो कितने दिनों तक अपने घर के अंदर ही रहती है? अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों के जवाब हमें भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण के माध्यम से विस्तार पूर्वक दिया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त द्वारा उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। और फिर 28 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापिस उसके घर में छोड़ने आते हैं। यमदूतों द्वारा वापिस छोड़ने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। इसलिए थोड़ी ही देर के बाद मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज परिजनों को सुनाई नहीं देती। अगर अभी तक उस आत्मा के मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया हो, तो इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापिस प्रवेश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के फांस में बंधे होने के कारण वह आत्मा अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिजन रोने बिलखने लगते हैं, तो ये देख मृत व्यक्ति की आत्मा भी दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। तो फिर लाचार होकर के अपने जीवन में किए गए कर्मों को सोचकर दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। आगे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। और फिर जब 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उस पिंड की ऊर्जा शक्ति से ही वह आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से उस आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण ने हमें गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो वह आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसको 1 वर्ष यानी कि 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष तक मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल अवश्य ही उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतक की आत्मा के नाम से कोई पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें गरुड़ पुराण के माध्यम से विस्तार से दी है, जिसके अनुसार जिस मृतक की आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है और वह मृतक अपने जीवन काल के दौरान पापी भी रहा हो, तो उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है और पुण्य आत्मा को बहुत कम कष्टों का सामना करना होता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक की आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन परिजनों द्वारा मृत आत्मा के लिए किया जाने वाला भोज अगर कर्ज लेकर के किया जाए, तो उससे मृत आत्मा को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। मृत आत्मा को इन बातों से बड़ा ही कष्ट होता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोजन करवाने के लिए मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसको कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और उसको बाद में वापिस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और इसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत रास्ते में
कई तरह की यातनाएं देते हैं जिससे वह आत्मा थर थर कांपने लगती है और यमदूतों से बार बार क्षमा याचना करने लगती है। लेकिन यमदूत उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करते। उसके बाद जब पुण्य आत्मा और पापी आत्मा दोनों यमलोक पहुंचती हैं तो पुण्य आत्मा को यमराज पूर्ण इज्जत के साथ तुरंत स्वर्ग लोक भेज देते हैं, और जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए घोर नरक में यातनाएं दी जाती हैं, और लाखों वर्षों में सजा पूर्ण होने के बाद ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापिस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि गरुड़ पुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मृत्यु के 24 घंटे बाद यमदूत आत्मा को उसके घर में क्यों छोड़ देते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो इस जानकारी को शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।